इमरान खान पता नहीं क्या है, दिमाग से इसका दिमाग काम करता है नहीं करता है। ये जलसे में जाके कहता है कि मुझे जनरल बाजवा ने बोला कि डीजल मत बोलो, लेकिन मैंने फिर भी डीजल बोला। अब व्हाई शुड ही इंसल्ट एंड लेट डाउन हिज आर्मी चीफ पब्लिकली? व्हाई? यू नो, क्यों क्यों इस तरीके से इमरान खान कर रहा है? क्योंकि इमरान खान को ये पता है कि आर्मी का आशीर्वाद नहीं रहा उसके पीछे। तो अब वो इंडिया की भी तारीफें कर रहा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की भी तारीफें कर रहा है। हिंदुस्तान सक्सेसफुल हो गया, बड़ा हमसे आगे निकल गया। अभी तक तो मोदी जी को गाली दे रहा था, वो मोदी जी को उल्टा सीधा फाशिस्ट, हिटलर, नाजी, पता नहीं क्या, हिंदुत्व, क्या 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 दुनिया भर की बातें, आदि उसको समझ में भी नहीं आती, लेकिन बोल रहा था। अचानक मोहब्बत होने लगी हिंदुस्तान से। तो ये सब जिस तरीके की हवा के रुख बदलता है, फिर खान साहब वैसे यूटर्न ले लेते हैं अपना सर। जी, आपने कहा कि खान साहब की अब तक की जो पॉलिटिक्स है और हुकूमत का जो अंदाज़ है वो हवा के रुख के साथ ही चल रहा है। तो आखिर में दो एक बातें मैं साहब ये जानना चाहूँगा कि भारत को पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल अपतरी है या जो उथल पुथल है, इससे कितना कंसर्न है? सर, वो मुझ जैसे लोगों को इंटरेस्ट है जो कि पाकिस्तान वॉचर्स हैं, जो कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के मोबाइल फोन ऐप डाउनलोड करके रखते हैं अपने फोन पे और पढ़ते हैं सर। यही हम लोग जैसे लोग हैं। बाकी इंडिया में तो इतना ज्यादा नहीं है सर। मीडिया भी बहुत कम कवर कर रहा है, बहुत कम कवर कर रहा है। मीडिया इज फोकसिंग ऑन यूक्रेन, फोकसिंग ऑन इलेक्शंस, फोकसिंग ऑन लोकल इश्यूज। पाकिस्तान पे इतना भारतीय मीडिया का नहीं है। हम जैसे लोग हैं सर, हम जैसे लोग तो जब यूक्रेन हो रहा था तब भी हम पाकिस्तान के बारे में ही पढ़ रहे थे, यूक्रेन के बारे में कम पढ़ रहे थे। एक हमारा ऑब्सेशन है पाकिस्तान को लेकर। कई लोग कहते हैं कि अनहेल्दी ऑब्सेशन है, लेकिन अब है तो है सर, लत है। शौक पाल रखा है तो शौक पालेंगे। तो यही है सर। बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी सर। आई थिंक डार्क डेज अहेड फॉर पाकिस्तान। अगर शहबाज शरीफ बन भी जाते हैं, तो जो पिछले सवाल का आपका जवाब दे दूं कि क्या हिंदुस्तान के साथ बेहतरी आएगी सर, अब देर इज नो एपेटाइट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान सर, इंडिया में फॉरेन ऑफिस में। हाँ, कोई आए, ही मेक्स द राइट नॉइजेस, तो लड़ना तो हम भी नहीं चाह रहे सर। हम नहीं चाह रहे कि टैंक लेके चढ़ दौड़े इस्लामाबाद या लाहौर पे। नो, दैट इज नॉट द इंटेंट एट ऑल। और हम कभी चढ़े भी नहीं सर ऐसे। जब तक जवाबी कार्रवाई हुई है, 1965 में भी जवाबी कार्रवाई हुई थी। कहने की बात यह है सर कि मुझे लगता है डिफिकल्ट होगा, कोई भी आ जाए सर, शहबाज शरीफ आ जाए, कोई आ जाए, मुश्किल रहेगा काफी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। लेकिन हाँ, मुमकिन है सर। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुमकिन है हो जाए। बट उसके लिए सर क्या है कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं, मैं सिर्फ एक बात बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जवाब नहीं दिया जो इमरान खान ने उनको गालियां दी थी। जवाब नहीं दिया इसका मतलब मोदी जी को पता नहीं है या उन्होंने अनसुनी कर दी, नहीं। उनको सब पता है। उनको सब पता है किसने क्या बोला। एंड ही विल रिस्पॉन्ड, जितना थोड़ा भी जो नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के, ही विल रिस्पॉन्ड एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ हिज चूजिंग। जैसे फौज में हम लोग कहते हैं ना, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ हिज चूजिंग ही विल रिस्पॉन्ड व्हेनेवर ही विशेस टू रिस्पॉन्ड। ही इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड नाउ सर। और यही चीज है सर कि अगर शहबाज शरीफ आए, कोशिश करे, हो सकता है कुछ हो। बट अंडर इमरान खान से इट्स एक्सट्रीमली जो। और इमरान खान बार बार ये कहता रहता है ना सर, आपने देखा होगा कि अगर ये वही वही चीज है, वो जैसे चिट्ठी लहराना और बोलना मुझे धमकी आई है, एब्सोल्युटली नॉट। तीसरा चूरन इमरान खान का क्या है कि जब तक भारत 370 और 35 को वापस नहीं लेता, तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। अरे भारत तक कब बोला आपसे बात कर लो? भारत तक किसने बोला? भारत में बताएं, एक बार नाम चल के बता देना। अपने पीटीआई के जलसे में आज रोज जलसे कर रहे हैं, जाके बताएं कि जो भारत में इस फलाने वजीर का, इस फलाने मुशीर का मेरे पास कॉल आया था और वो हाथ जोड़ के गड़गड़ा रहा था, बोल रहा था खान साहब आप प्लीज इंडिया और पाकिस्तान की बात कराइए, खान साहब आप ही करवा सकते हैं। आप बताइए ना, एक्सपोज करिए। इंडिया से इनको एक फोन कॉल छोड़िए सर, एक व्हाट्सएप मैसेज क्या है कि इनको मिस्ड कॉल भी नहीं गया आज तक, ना इमरान खान को, ना इमरान खान की कैबिनेट में किसी को। Nobody is interested. India is not interested in talking to Pakistan. यही शगुफा हर तीसरे दिन छोड़ते रहते हैं कि 370-35 से वापस ले लो, मैं तब बात करूंगा। अरे बात ही नहीं करना चाहते आपसे, कहानी खत्म हो गई। इससे ज्यादा साफ तो हम नहीं बोल सकते ना सर, इससे ज्यादा ब्लंट तो हम नहीं बोल सकते। बहुत दिनों से चूंकि आपके साथ बातचीत नहीं हुई, मैं आपका रिएक्शन उस मसला के हवाले से भी लेना चाहता हूं कि भारत की तरफ से एक मिसाइल पाकिस्तान गिरा था
और भारत ने सॉरी भी कहा और कहा कि ये गलती से ऐसा हुआ है, मगर उस पर कई डिबेट्स हो रही हैं। आप उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? सर मुझे पता है मुझे मार पड़ेगी इसमें भारत पे, जो मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन ठीक है, मार वैसे भी पड़ रही है सर, और पड़ जाए। मुझे नहीं लगता गलती से छूटी सर ये मिसाइल। देखिए, मैं इन्फेंट्री वाला हूं सर, और मैंने मिसाइल करीब 1 किलोमीटर दूर से देखी है सर। मैंने 1 किलोमीटर दूर से मिसाइल देखी है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में मिसाइल फायर करना तो बहुत दूर की बात है सर, मैंने मिसाइल को हाथ भी नहीं लगाया। हमारा काम नहीं है इन्फेंट्री में सर, हमारा स्मॉल आर्म्स का चक्कर रहता है हमारा। तो मुझे मिसाइल के बारे में नॉलेज नहीं है। सबसे पहले मैं वाजे तौर पे बता दूं, आई एम नो एक्सपर्ट, आई हैव जीरो नॉलेज, एंड फॉरगेट अबाउट नॉलेज सर, आई हैव नेवर टच्ड अ मिसाइल इन माय लाइफ। मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। पर मुझे इतना पता है कि मिसाइल अपने आप नहीं चलती सर। मुझे ये पक्का यकीन है कि मिसाइल अपने आप नहीं चलती। दीज मिसाइल्स आर हाईली कंट्रोल्ड। इनके अंदर सर 10 चीजें होती हैं, उसके बाद ये मिसाइल टेक ऑफ होती है, 10 अप्रूवल्स होते हैं। तो किसी ने ये कह देना कि सर हम मेंटेनेंस कर रहे थे, थोड़े स्क्रू टाइट कर रहे थे, कपड़ा शपड़ा मार रहे थे, पाकिस्तान के अंदर घुस गए मिसाइल, ये मुझे नहीं लगता, ये बात गलत है। ये क्यों हुआ है मैं आपको ये भी बता दूं सर, जो मेरा तजिया खुद का है। पाकिस्तानियों का यह मानना है कि इंडिया टेस्ट कर रहा था पाकिस्तान के सिस्टम्स। ये भी एक वजूहात हो सकती, कई वजूहात में से एक ये भी हो सकती है सर कि इंडिया टेस्ट कर रहा था। मुझे एक और चीज लगती है सर कि इंडिया ने क्यों करा होगा, ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ सर। इंडिया राफेल खरीदता है तो पाकिस्तान J-10C खरीदता है। इंडिया की सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स के आसपास जाती हैं तो पाकिस्तान का बीपी राइज हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाती है। उसी प्रकार से, उसी तरीके से जब इंडियन मिसाइल घुसती है और पाकिस्तान उसको ट्रैक तो कर लेता है, लेकिन पाकिस्तान उसको गिरा नहीं पाता। वरना आपको पता है इंडिया से मिसाइल आ रही है तो क्या आपके पास ऐसे सिस्टम्स नहीं है जो उस मिसाइल को मार गिराएं? वो तो इट वाज अ ब्लैंक ग्राउंड, उसका कोई वॉरेट था ही नहीं उस मिसाइल का। वो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है सर, जो ब्रह्मोस चली है, एंड इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो जो आप बताइए सर, आप तो पाकिस्तानी न्यूज पढ़ते हैं और आप पाकिस्तान में आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं आपसे पूछता हूं सर कि आपको क्या लगता है ये जो J-10C जहाज खरीदे थे पाकिस्तान ने चाइना से, कितने के खरीदे होंगे सर? क्या पाकिस्तान ने इसके लिए डॉलर दिए होंगे सर? क्या पाकिस्तान ने डॉलर अगर नहीं भी दिए, क्योंकि हो सकता है कि कई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की या बिलियन डॉलर की डील हो, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने फॉरेन एक्सचेंज तो नहीं दिया होगा चाइना को, पर पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना सर, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। क्या दिया होगा सर? खुद मुख्तारी दी होगी, अपनी जमीन का टुकड़ा दिया होगा, कुछ ना कुछ। चीन फ्री में तो कुछ नहीं देता, अपने सगे भाई को नहीं देता, फिर पाकिस्तान को कैसे देगा? तो पहली बात है। दूसरी चीज ये है कि जब भारत ने S-400 खरीदे तो पाकिस्तान ने बड़ा बोला साहब हमें भी खरीदना है, हमें भी खरीदना है। अब उस चीज पर मोहर लग गई। अब पाकिस्तान फिर से अपनी खुद मुख्तारी बेचेगा, घास खाएगा, जैसे भुट्टो साहब ने फेमसली बोला था ना, घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। भारत के पास पैसा है, भारत असला खरीदता रहेगा। पाकिस्तान में इतनी इनसिक्योरिटी है और इतना करप्शन है डिफेंस डील्स में कि आधे लोग इनसिक्योरिटी की वजह से खरीदेंगे और आधे लोग ये कहेंगे कि नहीं साहब इसमें हमारा 10, 20, 25, 30, 40, 50% बन सकता है, पैसा खरीद लो। अच्छा, उनको कौन बेचेगा? रूस उनको बेचेगा नहीं, अमेरिका उनको बेचेगा नहीं, उनको बेचेगा चाइना। तो जैसे जैसे भारत अपने वेपन सिस्टम्स का लेवल बढ़ाएगा, जैसे जैसे भारत और परचेज करेगा वेपन सिस्टम, पाकिस्तान इनसिक्योरिटी में अपनी खुद मुख्तारी बेच के, अपनी सोवरेनिटी बेच के, अपना कुछ भी पाकिस्तान करेगा, सर के बल खड़ा होगा। एक उससे उसकी कंपटीशन में एक सिस्टम लाने की पाकिस्तान कोशिश करेगा, और वो सिस्टम लाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गई थी, जो इंडिया ने जिसके लिए सॉरी बोला और गलती से फायर करी, इसमें लोग कहते हैं वॉरहेड नहीं था ना, इसमें कन्वेंशनल वॉरहेड था ना न्यूक्लियर था, कुछ नहीं था वॉरहेड। मैं कहता हूं इसमें जितना बड़ा वॉरहेड था इस मिसाइल में जितना बड़ा वॉरहेड था, उतना बड़ा वॉरहेड
उतना बड़ा वॉरहेड सर, न्यूक्लियर भी नहीं हो सकता। ये जो खाली मिसाइल बिना वॉरहेड के फेंकी है ना इंडिया ने, दिस वाज कैरिंग अ बिगर वॉरहेड देन अ न्यूक्लियर वॉरहेड। इंडिया ने कितने का खरीदा सर? $5.3 बिलियन का खरीदा S-400। अब पाकिस्तान उसकी टक्कर में अगर चाइना के पास कुछ भी है, जबकि नहीं है चाइना के पास, पर अगर कुछ भी चाइना से लेता है, कम से कम अगर 5 बिलियन नहीं खरीदेगा, खर्च करेगा, तो 1 बिलियन खर्च करेगा ना पाकिस्तान। इंडिया कैन अफोर्ड 5 बिलियन, पाकिस्तान कांट अफोर्ड 1 बिलियन, पर पाकिस्तान करेगा, और पाकिस्तान के पास कैश नहीं है खरीदने को। तो पाकिस्तान फिर से एक हवाई अड्डा दे देगा सर, फिर से अपना कोई पोर्ट दे देगा, फिर से बिन कासिम पोर्ट को गिरवी रख देगा कराची में। कुछ ना कुछ पाकिस्तान करेगा, और इंडिया के साथ कंपटीशन करते 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 पाकिस्तान खुद डूबेगा। इंडिया को गोली चलाने की जरूरत नहीं है सर। इनका माइंडसेट वैसा है। 711 में मोहम्मद बिन कासिम आया था घोड़े पे बैठ के, ये पाकिस्तानी उस घोड़े से नीचे अभी तक उतरे नहीं है सर। इनको अभी भी लग रहा है कि सामने राजा दाहिर खड़ा है और हम लोग तलवार लिए ना घोड़े पे। ये जो माइंडसेट है, ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। और जब तक पाकिस्तानियों में मोहम्मद बिन कासिम और अब्दाली शब्दाली और घोरी जितने भी फ्रॉड थे, लुटेरे उचक्के, ये वाला माइंडसेट रहेगा, तो इंडिया के लिए बड़ा, इट्स वेरी फेवरेबल फॉर इंडिया। और हम चाहते हैं माइंडसेट पाकिस्तान में बना रहे। आपने कहा कि हम चाहते हैं कि ये माइंडसेट पाकिस्तान में बना रहे, मगर जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ इस तरह की, तो मेरे साथ मुझे यूँ लगता है कि आप इनडायरेक्टली पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तान की सोच रखने वाली जनता को मशवरा दे रहे होते हैं कि यार ये माइंडसेट छोड़ो, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अक्ल और होश से काम करो। बहुत आखिर में मैं बहुत ही ब्रीफली टच करना चाहूँगा, चूँकि चाइना का जिक्र हुआ, तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अभी रिसेंटली भारत में थे, और जो टेंशन थी भारत की, बॉर्डर टेंशन चाइना के साथ, उसके बाद हाई लेवल का इतना बड़ा विज़िट था, और उस विज़िट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी। और ख़ास तौर पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने ये जब कहा कि भाई नॉर्मेलसी तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक बॉर्डर टेंशन रिजॉल्व ना हो, यानी भारत ने खुल के अपना मैसेज चाइना को दिया। और यूँ लगा कि चाइना अब चाहता है कि यूक्रेन रशिया के टेंशन के कॉन्टेक्स्ट में भारत के साथ अगर टेंशन कम हो सके तो उतना ही चाइना के लिए भी अच्छा है। आप इसको कैसे देखते हैं? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो वांग यी है, क्या नाम है उनका, मैं नाम ही भूल जाता हूँ सर, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है जी, इंडिया, वैंग जी, और वांग यी ऐसी कुछ है नाम जी, सर। तो वो जब आए सर इंडिया में, तो इसीलिए आए कि जो बॉर्डर पे टेंशन है वो कम हो जाए और रिलेशन अच्छे हो जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है सर चाइना के साथ, लेकिन ये जब रिलेशन अच्छे होंगे, ये मोदी सरकार ने सोच लिया है सर। ये दे मेड अप देयर माइंड्स। आई वाज स्पीकिंग टू अ सीनियर पर्सन इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उन्होंने भी यही बात बोली कि देखिए सर, इट हैज टू बी ऑन इंडियाज टर्म्स, इट कांट बी ऑन द चाइनीज टर्म्स, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर चाइना को लगता है कि ईस्ट लद्दाख में अपनी फौजें अगले 25-30 साल तक लगा सकता है, तो हमारी तो ऑलरेडी लगी हुई है सर, हमें थोड़ी और डालनी है, हम डाल देंगे। चाइना के लिए बड़ी दिक्कत बन जाएगी, बिकॉज चाइना की जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर, चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है इन एन एरा ऑफ पीस, जहां पे चाइना ने बोला कि हमारे कोई एक्सटर्नल एनिमीज नहीं है। आप हिंदुस्तान देखिए सर, इनको अगर ये लगता है सर कि इंडिया को आंखें देखा कि इंडिया डर जाएगा, तो मुझे लगता है कि चाइना की बहुत बड़ी गलतफहमी है। और जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आए भी इंडिया, आई थिंक इसीलिए आए क्योंकि चाइना में कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है, आप सिर्फ भारत के साथ लड़के जीत नहीं सकते। यू कैनॉट फाइट अगेंस्ट इंडिया एंड विन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन सर। हाँ, 1962 में मामला अलग था, 1962 का मामला बिल्कुल अलग था, लेकिन ये भारत नहीं है 1962 का। और ये भारत झुकने वाला नहीं है, झुका और देगा चाइना को। और चाइना धीरे 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 सर, धीरे धीरे चाइना झुकना चाइना ने शुरू कर दिया है। हम लोग ओलंपिक्स में नहीं गए सर, ये लोग चाहते थे इंडिया आए, हम लोग नहीं गए, हमारी टीम गई वहां पे। हमारा कोई बड़ा एहलकार या कोई बड़ा वजीर या कोई मिनिस्टर तो नहीं गया वहां पे सर दरबानी करने के लिए, जैसे खान साहब पहुंच गए थे वहां पे सलूट मारने के लिए। हम तो नहीं गए वहां पे। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो नहीं बात करने गए वहां पे, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, आने दीजिए उनको। दिस मैटर विल बी सेटल्ड इन द लॉन्ग टर्म। वी आर विलिंग टू नेगोशिएट विद चाइना। हम चाइना के साथ नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि जंग हम भी नहीं चाहते, चाइना भी नहीं चाहता। पर अगर चाइना को लगता है कि चाइना की शर्तों पे हो जाएगा, तो सर ये ना हो पाएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें वक्त दिया और